भाई साहब आज एक ऐसे बंदे का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल और कुछ सिर्फ सेक्रीफाइस हो जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है रजब भट्ट की। वही बंदा है जिसको गुस्ताखी सहाबा के इल्जाम में फंसाया गया या फिर उसने खुद को फंसाया, ये अभी तक मिस्ट्री है। लेकिन ये मिस्ट्री हो या हिस्ट्री, यूट्यूब पर सब कुछ बिकता है और रजब भट्ट ने इस गुस्ताखी को इतना कैश किया कि आवाम भी कंफ्यूज हो चुकी है कि क्या ये विक्टिम है, ये पूरा का पूरा एक स्क्रिप्टेड ड्रामा। सब कुछ शुरू हुआ एक लाइव स्ट्रीम से, जहां रजब भट्ट ने कुछ ऐसे जुमले कह दिए जो ना सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मशरूह करते हैं बल्कि अहले सुन्नत वालों के लिए एक रेड लाइन है। उन्होंने अपने अंदाज में मजाक उड़ाया, रेफरेंस दिए और कुछ ऐसे कलिमात कह दिए जो उलमा के लिए रेड लाइन से भी आगे थे। उसके क्लिप्स वायरल हुए, ट्विटर स्पेसेस गर्म हो गई और फिर हर तरफ से आवाज उठी, गुस्ताख को गिरफ्तार करो। मगर रजब ने फौरन कहा, मुझे मिसट्रूट किया गया है। भाई मिसट्रूट तो होता है एक दो अल्फाजों का, यहाँ तो पूरी की पूरी वीडियो ही तुम्हारी है। जब लोगों ने रजब भट्ट के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने उसे एक रिलीजियस एक्सट्रीम्स और एक सेक्टिज्म का टाइटल दे दिया। भाई साहब ने कहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अरे भाई, अगर ये सच है तो फिर इस सच का एक सीरियस टून होना चाहिए था। यूट्यूब स्टाइल का एक स्टडी ड्रामा नहीं होना चाहिए था। हर चीज को पॉलिटिक्स में डाल देना एक पुरानी चाल है। हर लफ्ज को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहना और फिर विक्टिम बन जाना रजब भट्ट का एक पुराना धंधा रह चुका है। जब पाकिस्तान में लोग केस फाइल करने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे और उलमा ने पब्लिक डिमांड्स करना शुरू कर दी तो जब पाकिस्तान में लोग केस फाइल करने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे और उलमा ने एक पब्लिक डिमांड शुरू की तो जनाब अपना सूटकेस पैक करने लग गए। जब पाकिस्तान में लोग केस फाइल करने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे और उलमा अपने पब्लिक के सामने डिमांड्स रखने लगे तो जनाब अपने सूटकेस को पैक करने लगे और दुबई निकल गए। क्या ये पहले से प्लान था? क्योंकि जितनी जल्दी इन्होंने वीजा, पासपोर्ट और टिकट मैनेज की, लगता नहीं था कि ये सब कुछ लास्ट मोमेंट में हुआ। भाई साहब ने लाइव आकर रोना धोना भी शुरू कर दिया, मुझे जबरदस्ती भगाया गया। लेकिन भाई तुम दुबई गए हो, ये रावलपिंडी जेल, वहाँ के मॉल, शॉपिंग और कॉफी पीने वाला बंदा और अपना व्लॉग वहाँ से डाल रहे और कह रहे कि मैं मजलूम हूँ। रजब भट्ट ने अपने फैंस को मिसगाइड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर क्लिप में वो इमोशनल होते हैं, फिर एक सेट बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है और वो एक मैसेज देते हैं और फिर एक सेल्फ ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाती है। यूट्यूब, टिकटॉक क्लिप, शॉर्ट और लाइव सेशन, हर जगह वो अपनी मजलूमियत का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। फैंस के कमेंट्स, भाई आप हक पर हो, आपको कुछ हुआ तो जिम्मेदार मुल्क होगा। भाई ये ड्रामा स्टॉप करो। लोग अब समझने लग गए हैं कि तुम्हारा कंटेंट सिर्फ वेल एडिटेड एक कंटेंट है और कुछ भी नहीं। देखिए, गुस्ताखी सहाबा कोई छोटी बात नहीं, ये वो रेड लाइन है जहां लोगों के जज्बात जुड़ जाते हैं और रिएक्शन इंटरेस्ट हो जाती है। रजब भट्ट ने जिस स्टाइल में बात की, उसने हमारी बाउंड्रीज को क्रॉस किया ही। फिर जब बैकलेश आया तो उन्होंने सीधा कार्ड खेला रिफॉर्मिस्ट का कि मैं तो मजलूम हूँ, मैं तो सेक्युलरिज्म से नफरत करता हूँ, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, मैं तो मजहब शिद्दत पसंदी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। भाई अगर रिफॉर्म चाहिए तो टोन ठीक करो, रेफरेंस ऑथेंटिक दो और अपने स्टैंड को ओवरसिट करो, वरना ये पॉलिटिकल ब्रांडिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी। रजब भट्ट दुबई में रहकर डेली व्लॉग बना रहे, फैंस कह रहे हैं कि वो एक्साइल में है। अरे भाई, एक्साइल वो होती है जहाँ बंदा मुश्किल में होता है, ना कि होटल में ब्रेकफास्ट के रोज व्लॉग आ रहे हो। हर वीडियो में वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता। तो फिर पाकिस्तान वापस आकर लीगल सिस्टम का सामना क्यों नहीं करते? क्योंकि शायद इनको लगता है, इनको पता है कि ड्रामा वहाँ बिकता है लेकिन कोर्ट में सिर्फ दलील चलती। पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमा ने ओपन स्ट्रीम्स दी, फतवे आए और लोगों ने मसाजिद में बयानात दिए, रजब भट्ट के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि बंदा नफरत फैला रहा है, लोगों के अकीदे से खेल रहा है। रजब ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ डायलॉग कह रहा हूँ। भाई डायलॉग और डिसरिस्पेक्ट में फर्क होता है और अगर उलमा का रद्द अमल इतना इंटेंस हो
तो कुछ तो गलत तुमने जरूर की होगी, तुमने कुछ तो गलती की होगी ना। अब एक ही हल है कि तुम अपोलोजाइज करो, अपनी क्लेरिफिकेशन दो, लेकिन झूठ का नया एंगल मत लो, लोगों को गुमराह मत करो। पब्लिक का रिएक्शन मिक्स है। कुछ लोग कहते हैं कि रजब इनोसेंट है, कुछ कहते हैं कि ये प्लान स्टंट था, लेकिन मेजॉरिटी अब कंफ्यूज हो चुकी है। रजब ने इतने लेयर्स डाल दी हैं, अपने स्टेटमेंट में इतने लेयर्स डाल दिए हैं कि अब इंटेंशन ढूंढना मुश्किल हो चुका है। हर वीडियो एक नई कहानी, हर क्लिप एक नया ट्विस्ट। भाई अगर सच बोलना था तो पहले दिन बोल देते, इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था पब्लिक को। पब्लिक अब आपकी कंफ्यूज हो चुकी है और अब आपको एक का कपूर कहा जा रहा है। आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या रजब भट्ट वाकई एक विक्टिम है, ये एक पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी जनरेटर जिसे हर हफ्ते नया स्कैंडल चाहिए होता है, दुबई निकलना चाहिए होता है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना पड़ता है, इमोशनल लाइव स्ट्रीम करनी पड़ती है और फैंस का दर्द और भरपूर सपोर्ट चाहिए होता है। ये सब मिलाकर लगता है कि ड्रामा पहले से तय होता है। भाई अब समझदारी का वक्त है। सोशल मीडिया के नाटकबाजों को पहचानो और उनके डायलॉग्स नहीं, उनके एक्शन देखो। अगर आप समझते हैं कि एक स्क्रिप्टेड सफर था तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो कि ड्रामा एक्सपोज, फैक्ट्स अपलोड। जज़ाकल्लाह।